वेलकम टू वाइट मैजिक। तो ये कि हमने एसएससी के रिगार्डिंग जो पीवाईक्यू सीरीज़ होती है, तो एसएससी में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन टॉपिक वाइज होते हैं, जैसे कि सेट एनालॉजी हो गया, उसके बाद ब्लड रिलेशन। तो हम क्या करेंगे इसमें ना, सेट एनालॉजी के जो मतलब ये चार पैर दिए है ना, ऐसे मतलब कुछ सेट्स दिए होते हैं, तो उसको आपको सॉल्व करना होता है। जैसे जैसे आप मतलब लास्ट वीडियो अगर देखा होगा और आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एसएससी सेट एनालॉजी में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। और हमारी चैनल में इसके पहले भी 7 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। आज हम 25 जुलाई 2023 सेट एनालॉजी के सारे मतलब जो भी क्वेश्चन हुए थे एसएससी में, वो हम सीजीएल के सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन आपका सीजीएल के लिए मतलब यही है। चार आपको क्या दिया हुआ है, पैर दिया हुआ है। तो अब इसमें आपको क्या करना होता है कि तीन पैर कुछ एक जैसे रिलेशन से मतलब तय रही होगी, और बाकी एक कोई पैर होगी जो मतलब उस दूसरे और डिफरेंट होगी वो तीनों पैरों से। तो देखिए पहले में क्या है, अब सबको पहले से ही कह देता हूँ कि सबको ना स्क्वायर और वो सब क्या आना चाहिए। अगर आपको वो सब आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। देखो यहाँ क्या है, तो पहले तो मैंने 8 का स्क्वायर मुझे याद है, तो मैंने क्या लिखा, 64 लिखा। अब अगर आप देखोगे 128, अगर 64 का अगर आप दो गुना करोगे, उसका डबल करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 128 मिल जाएगा। तो ये पहला पैर का लॉजिक ये है। अब सेकंड में देखिए, 3 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 09 होगा। मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे वो भी क्या मिलेगा, 18 मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 पे देखते हैं। 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 12 का स्क्वायर सबको पता होगा 144 होता है। इनटू क्या करना है, 2 करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो मुझे क्या आंसर मिला, तो ये आपको 288 आंसर मिल गया। अब देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो 15 का स्क्वायर जो है 225 होता है। इनटू मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 450 मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 350 लिखा हुआ है। तो ये आपका बाकी तीन पैरों से अलग है, तो वो आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको तीन मतलब एक सेट में तीन पैर दिया हुआ है, और वैसा भी दूसरा मतलब तीन एलिमेंट्स दिए हैं, सेकंड में भी तीन एलिमेंट्स दिए हैं। अब ये तीनों एलिमेंट्स अगर आपको ये आपके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना है, तो अभी के हिसाब से इसको ए बी सी के हिसाब से देखिए। अब या तो ए ना बी और सी से कुछ रिलेट करेगा, या बी जो है ए से सी से, और सी है जो ए और बी से रिलेट करेगा, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 9, 20 और 31, 38, 49 एंड 60। जब भी ऐसा कुछ पैर आए तो सबसे पहले मेरा मतलब आपको सुझाव ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो एक डिफरेंस सबका ले लेना चाहिए। और डिफरेंस लेते समय भी क्या करना, ये दो पैर का लिया ना, अब वही यहाँ दो पैर का भी डिफरेंस एक बार ले लीजिए। क्योंकि अगर दोनों में डिफरेंस सही होगा तो वो क्या होगा, डिफरेंस का मतलब एनालॉजी लगाया होगा। तो देखो यहाँ तो डिफरेंस ये दोनों का तो सही है। अब देखिए सेकंड का देखते हैं, तो 31 और 21 के बीच का डिफरेंस देखिए तो क्या है, 21 और 30, वहाँ भी 11 का डिफरेंस आया। यहाँ देखिए 60 और 49 दोनों का डिफरेंस लोगे तो वो आपको क्या बनेगा, तो वो भी आपको 11 ही डिफरेंस बनेगा। तो यहाँ क्या है कि भाई ये ए और बी के बीच में डिफरेंस 11 है, और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या है, 11 का डिफरेंस है। अब फाइनल आंसर देखते हैं, क्या है 14, और यहाँ आपको क्या है 24 और 34। तो यहाँ इन्होंने डिफरेंस में क्या लिया हुआ है, 10 10 का डिफरेंस है। बाकी यहाँ देखिए 3 का डिफरेंस है, और यहाँ 5 का डिफरेंस है, तो ये गलत है। यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, और यहाँ फिर से आपको 11 का डिफरेंस, तो ये भी गलत है। यहाँ आपको ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, तो ये तो आपका नहीं बन रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं।
क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो यहाँ भी 3 एलिमेंट्स वाली एक पेयर बनाई है, ऐसी आपको 3 पेयर दी हुई है। अब आपको ये दोनों का कुछ रिलेशन, तीनों का कुछ रिलेशन आपस में फाइंड करना है और उसके कंक्लूजन के बेस पे यहाँ थर्ड वाला एलिमेंट जो है वो फाइंड करना है। देखिए क्या है, अगर 15 और यहाँ 16 का आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 31 मिलेगा। देखो 16 प्लस मैं 15 यहाँ लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 31 मिलेगा। प्लस मुझे क्या ऐड करना होगा, प्लस मुझे 4 ऐड करना होगा तो मुझे क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। अब सेकंड में वही लॉजिक काम कर रहा है क्या, वो देखते हैं। 12 प्लस 18 किया तो मुझे क्या मिला, 30 मिला। और 30 के साथ मुझे क्या करना है, तो 30 के साथ मुझे 3 ऐड करना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये 4 और 3 आप कैसे लाए। तो देखिए यहाँ 16 डिवाइड बाई 3 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सॉरी 16 डिवाइड बाई मुझे 4 करना होगा। अगर मैं यहाँ 4 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। बस वैसे ही यहाँ 12 डिवाइड बाई 4 करूँगा तो ही मुझे यहाँ 3 मिलेगा। तो अब यहाँ जो a है, अभी एक के हिसाब से समझ लो, यहाँ जो a है उसको आपको सब किससे डिवाइड करना है, 4 से, और वो जो नंबर आएगा वो आपको प्लस करना है। तो देखो यहाँ क्या किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 12 डिवाइड बाई 4 उससे क्या बना है, ये 3 बना है। तो आपका क्या बना, 33। अब लास्ट में देखिए 17 और 8 का टोटल प्लस करते हैं तो 25 प्लस अभी यहाँ क्या है, 8 डिवाइड बाई 4 किया तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आंसर मुझे 27 मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4। देखो कुछ क्यूब या ऐसे कुछ रिलेट करता है क्या, मुझे तो ऐसा रिलेशन दिख रहा है। देखो 7 का क्यूब क्या होगा, तो 7 का क्यूब आपको 343 मिलेगा। बस यही 343 के साथ मल्टीप्लाई 3 कीजिए तो यहाँ 9, यहाँ क्या आया 12 का मतलब 2, यहाँ 1, और टोटल आपको क्या मिला है, 1029 मिल गया। वही कीजिए आप 9 में, 9 का क्यूब क्या आएगा, तो 9 का जो आपका क्यूब होगा वो 729 होगा। इनटू आपको क्या करना है, 3 करना है। तो यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ मुझे 2187 मिल रहा है। बस वैसे ही अब 24 यहाँ फाइनल आंसर आया तो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि सबसे मतलब स्मॉलेस्ट नंबर क्यों क्या है, 2 ही है, तो वही से काम बनेगा। देखो इसका क्या है, 8 मिला क्यूब, इंटू क्या करना है, 3 करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, 24 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 7 उसके बाद 150 और 23 मतलब ये कुछ ऐसा 3 एलिमेंट्स दिए हैं जो आपस में कुछ रिलेट करते होंगे। अब देखिए क्या रिलेशन है, तो देखो अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो 23 प्लस 7 आपको पता चलेगा कि 30। अब 30 इंटू अगर 5 करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, 150 मिलेगा। बस वैसे ही यहाँ देखिए 11 इंटू 11 प्लस 4 क्या मिला, 15, इंटू क्या करना है आपको, 5 करना है तो क्या मिलेगा, 75 मिल रहा है। बस यहाँ नीचे देखिए कौन सा काम कर रहा है, तो ये देखो 15 और 13 इन दोनों का क्या बनेगा, 28 बनेगा। ये देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये 28 बना। 28 इंटू 5 करोगे तो आपको देखो 8 इंटू 5 करोगे तो 40, तो यही 140 आंसर बनेगा। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन था ना वैसे ही है। देखो 4L मतलब 4 पैर दिया हुआ है, 3 पैर एक जैसे रिलेट करेगा और बाकी कुछ उसमें वेरिएशन होगा जो हमें फाइंड करके अलग निकाल लेना है। तो देखिए अब 8 है, 8 का मल्टीप्लिकेशन इन्होंने कुछ के साथ किया है, उसमें कुछ 3 का एडिशन लिखा है। अब मुझे कैसे पता चला, देखो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट 2 है तो उस पर ऑपरेशन करके देखते हैं। 2 इंटू 3 किया तो मुझे 6 के साथ प्लस 3 किया तो 9। वैसे यहाँ 10 इंटू 3 करोगे
प्लस 3 करोगे तो क्या होगा, तो आपको 33 मिल जाएगा। वैसे ही 6 इंटू 3 प्लस 3 तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको फिर से 21 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ 8 इंटू 3 इज इक्वल टू आपको 24 प्लस 3 करना है तो आपको 27, जबकि उन्होंने क्या लिखा है 29 लिखा हुआ है। तो ये पहला आपका गलत होगा, वो आपका आंसर टिक मार्क करना। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? देखो 169 लिखा हुआ है ना, मतलब ऐसे ऐसे नंबर कुछ आप मतलब जैसे कुछ नंबर सॉल्व करते जाओगे सेट एनालॉजी के, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक रियलाइज होने लगेगा कि ये तो स्क्वायर के बेसिस पे एसएससी ने क्वेश्चन बनाया हुआ है या क्यूब के रिलेशन पे एसएससी ने क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो अभी कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप क्या कीजिए, मैं कहता हूँ इतने क्वेश्चन डेली बेसिस पे सॉल्व करते रहना। और इससे पहले भी हमने रेलवे के भी कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मतलब वीडियोस हमने डाले हुए हैं हमारी चैनल पे, वो जाके देखिए। और इसका प्लेलिस्ट में और 7 वीडियोस है और ये आज का 8। तो देखो यहाँ 13 का स्क्वायर दिख रहा है आपको सबको, ये 169 होगा। तो अब देखिए यहाँ 16 है तो मुझे 15 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 14 था तो मैंने 13 लिया। तो यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर क्या लिखता हूँ, 225। अब देखिए यहाँ 17 का स्क्वायर लिखा हुआ है क्या? हाँ, तो ये क्या है, 17 का स्क्वायर है 289। तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखो 2 इंटू 7 सॉरी 2 7 एंड 27। अब देखिए इन तीनों में कुछ लॉजिक होगा सेम वे। तो अब देखिए 9 इंटू 3 करेंगे तो आपको 27, ये तो सबको पता है। तो यहाँ देखिए इन्होंने 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 कर लिया। यहाँ देखिए 21 बनेगा, किसका, इन दोनों का प्लस कीजिए 21 इंटू क्या करना है आपको 3 करना है, तो वो क्या बनेगा 63 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 8 प्लस 8 16 इंटू 3 करोगे तो क्या होगा आपका 48 बन जाएगा। तो यही आंसर है। कौन सा आंसर होगा? पहला ही क्वेश्चन जो है वो आपका फाइनल, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? देखो 6 इंटू 1 इंटू 18, उसके बाद 5 इंटू 4 इंटू, ओके। तो यहाँ कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक तो बन रहा है। अब कैसे बनेगा वो देखिए। 6 इंटू 1, अब क्या ऐड करूँ तो मुझे 18 तक पहुँचने में मिलेगा। तो यहाँ मैं 3 ऐड कर देता हूँ, हो जाएगा। तो अब सबका मतलब दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ए और बी समझते हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसके बाद लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 कीजिए तो आपको क्या मिलेगा 60। अब वही उसी प्रकार यहाँ 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 आपको 36। तो 36 क्या होगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है, तो 98 7 से कैसे रिलेट करता है, वैसे ही 162 9 से और 242 जो है वो कैसे रिलेट करेगा वो है। अब स्क्वायर वाला अगर किसी को याद होगा और उसने मतलब डबल का फॉर्मूला एक बार रटा होगा या एक बार देखा भी होगा तो वो एनालाइज कर सकेगा। देखो 7 का स्क्वायर 49, अब 49 इंटू 2 कीजिए या प्लस 49 कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 98 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ 81 होगा 9 का स्क्वायर, यहाँ लिखता हूँ 9 का स्क्वायर क्या है 81 है, बस 81 के साथ 81 जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 162 मिल जाएगा। अब यहाँ फाइंड करना हो तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ फाइंड करने के लिए आपको डिवाइड बाई 2 करना होगा तो आपको क्या मिलेगा 121 मिल जाएगा। और 121 किसका स्क्वायर है, तो वो आपका 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या आंसर है आपका 11 जो है आपका
फाइनल आंसर 11 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए 4 मतलब पैर दिया हुआ है, 3 एक जैसे रिलेट करेगा, बाकी का आपको फाइंड करना है जो रिलेट नहीं करता। तो देखिए 17 और 194। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीप्लाई किया हुआ है या नहीं। देखो 17 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, तो आपको 289 मिलेगा। तो वो तो यहाँ मतलब बहुत दूर है, तो यहाँ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया रहेगा। देखो 171 है ना, इनटू मल्टीप्लाई बाय, अब हम 11 का ट्राई करते हैं। 11 का ट्राई कीजिए तो क्या आंसर आएगा, यहाँ 1 7, यहाँ 1, यहाँ, तो ये भी थोड़ा तो और लॉजिक कुछ ऑड ही लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, ये 13 के साथ ट्राई करते हैं। ओके 13 के साथ देखिए, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। ओके ओके यही है, एक मिनट मुझे ये सब क्लियर करने दो। देखो यहाँ क्या लॉजिक है, 17 इंटू अगर आपने 11 किया तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको आंसर जो होगा वो 187 आएगा। अब यही 187 में क्या ऐड करना है, तो 187 में आपको 7 प्लस करोगे तो आपको 194 मिलेगा। अब वैसे ही 13 इंटू अगर आपने 11 किया तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, फाइनल आंसर आपको 143 मिलेगा। प्लस 7 कर लेना तो आपको 150 मिल जाएगा। वैसे ही 21 के साथ 11 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे 331 सॉरी 231 मिलेगा, और उसके साथ अब प्लस 7 कीजिए तो आपको क्या मिलेगा 238। यहाँ देखिए 23 इंटू मल्टीप्लाई 11 किया तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 253 आंसर मिलेगा, और उसके साथ अगर प्लस 7 करोगे तो यहाँ ना 260 मिलेगा, लेकिन इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 270 लिखा हुआ है। ये डिटेल वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्यूशन दिया है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको करवाया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या है। अब देखो 5 और 750 और 384, और ये तो मुझे तो कुछ स्क्वायर के रिगार्डिंग इनका लॉजिक कुछ लग रहा है, बराबर है, स्क्वायर या क्यूब के रिगार्डिंग होगा। तो देखिए 5 का क्यूब अगर हम करते हैं तो क्या होता है, 5 का क्यूब 125। बस यही 125 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ तो मुझे 750 मिल जाएगा। बस वैसे ही यहाँ मुझे क्या करना है, तो भाई 4 का क्यूब जो है, 4 का क्यूब आपको क्या मिलेगा, 64 मिल जाएगा। बस 64 इंटू 6 करना तो आपको क्या मिलेगा, 384 मिल जाएगा। बस वैसे ही अब यहाँ आपको फाइंड करना है, तो आप 8 से, मतलब यहाँ 8 से आप ट्राई करते हैं। क्यों 8 से मैंने ट्राई किया क्योंकि मुझे पता है कि 8 का जो क्यूब है उसमें 12 आता है, और अगर 12 के साथ मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ही 72 आएगा ना। तो बस यही लॉजिक मैंने मतलब अप्लाई किया और 8 आपका फाइनल आंसर तक पहुंचा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या है, तो देखो ये भी बहुत मतलब इजी पैटर्न है और रिपीटेड पैटर्न है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 किया तो 47, यहाँ 11 का स्क्वायर 121, इसका स्क्वायर है -2 कर लिया तो आपको फाइनल आंसर 119 आ गया। 3 का क्यूब आपको 9 मिलेगा, -2 कर लेना, फाइनल आंसर आपको क्या बनेगा, 7 जो है फाइनल आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में ये लोग, तो देखो 25 इंटू 3 अगर आप करोगे तो 75,
उसका डबल किया तो मुझे तो यहाँ 150। इससे इजी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि देखते ही समझ आ गया, क्योंकि यहाँ देखो प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ऐसे ही सॉल्व करोगे। 25 इंटू 30 75 प्लस प्लस 75 कीजिए या मल्टीप्लाई 2 कीजिए, दोनों का आंसर आपको सही मिलेगा। 18 इंटू 5 तो यहाँ 90 इंटू 2 किया तो आपको क्या होगा 180 मिलेगा। बस सेकंड नंबर मतलब ये सेकंड पैर वाला भी सही है। अब देखिए यहाँ कौन सा फाइनल आंसर बनता है वो चेक कीजिए। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में चेक करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। बस 59 इंटू आपको क्या करना है 59 इंटू आपको 2 करना होगा। सॉरी यहाँ तो 50 मुझे तो एडिशन थोड़ी करना था, मुझे तो प्लस करना सॉरी मल्टीप्लिकेशन करना था, मैंने एडिशन किया है। देखो ऐसी छोटी छोटी अगर आपने गलती कर दी तो वहाँ काम नहीं बनेगा। ये देखो यहाँ मुझे 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और उसका फाइनल आंसर क्या आएगा देखो। तो उसका फाइनल आंसर मुझे 364 मिलता है और बस 364 का डबल यहाँ लिखा हुआ है 728। तो ये आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 पे? देखो 7 और 35 21 और देखो ये भी मतलब कुछ क्यूब के रिगार्डिंग सॉरी स्क्वायर के रिगार्डिंग 6 का स्क्वायर 36 उसमें से -1, यहाँ 20 का स्क्वायर 400 उसमें से -1, तो यहाँ आंसर आया। बस यहाँ 3 का स्क्वायर करना होगा क्योंकि देखो यहाँ एक नंबर पीछे का लिया हुआ ना, तो 3 का स्क्वायर 9 -1 इज इक्वल टू क्या होगा इज इक्वल टू 8। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? देखो अगर सबको अगर टेबल्स याद है 14 का तो उसको पता होगा कि भाई अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो 56 बनता है। 15 के साथ 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 90 बनेगा। बस वैसे ही देखिए टेबल के बेसिस पे यहाँ सिर्फ आपको क्या करना है सॉल्यूशन करना है। अभी इससे इजी तो एसएससी आपको क्या ही प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 16 इंटू 7 करोगे तो क्या होगा 112। अब देखिए यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। देखो 7 मल्टीप्लाई 7 करते हैं तो 49, तो यहाँ 9 यूनिट डिजिट बनता है, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। 6 इंटू 3 सॉरी 8 इंटू 3 तो यूनिट डिजिट आपको 4 बनेगा, तो वो भी यहाँ गलत है। 9 इंटू 5 45 होता है, तो यहाँ 5 यहाँ आपका सही है, लेकिन आप एक बार चेक करना। ओके, और सबको पता ही रहेगा कि वो 135 होता है 125 नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो 10 इंटू 5 किया प्लस 2 कर दिया, ये भी इजी लॉजिक है ना। देखो 10 प्लस 5 करो 50 प्लस 2 करो 52 मिल जाएगा। 30 प्लस 5 किया सॉरी 30 इंटू 5 किया, यहाँ लिखने में गलती की है, देखो थोड़ा करेक्ट कर लेना, एक ही मिनट का ही रहता है। देखो यहाँ क्या है मल्टीप्लाई किया, यहाँ आपको 35 मल्टीप्लाई बाई 7 करना है। 35 मल्टीप्लाई बाई 7 किया तो ये देखो आपको क्या आंसर बनेगा। तो आपका आंसर जो है 245 प्लस आपको 5 ऐड करना है, तो आंसर जो है 250 बनता है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये देखो ये तो टोटली गलत हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में 10 तो नहीं बन रहा। 8 इंटू 4 करोगे 32 बनेगा, तो ये भी गलत है। यहाँ 10 इंटू 20 इंटू 50 करोगे तो 100 बनेगा, तो ये भी गलत है। तो आपका आंसर नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो ये तीन पेयर कुछ आपस में रिलेट कर रहा है, उसको आपको फाइंड करके रखना है।
तो देखो 3 और 2 दोनों का प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? या तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो मुझे क्या मिला? यहाँ से ऐसे जा रहा है 2 मल्टीप्लाई 5 तो आपको 10 मिला। बस उसके बाद आपको 2 का क्या करना है? यहाँ स्क्वायर करना है तो वो 4 बनेगा, -1 कर लिया तो यहाँ क्या है? ये 3 लिखा। अब देखिए यहाँ भी क्या है? 3 का स्क्वायर किया तो वो 9 -1 तो ये भी तो आपका सही है। अब वैसे ही 36 क्योंकि 6 का स्क्वायर -1 तो ये स्क्वायर वाला तो सब सही है क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 -1 तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। ओके। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या किया था? 3 इंटू 5 करेंगे, 3 यहाँ लिखता हूँ, 3 इंटू 5 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। बस वैसे ही यहाँ 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 मिलना चाहिए ना। यहाँ तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है? 36 लिखा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत हो जाएगा। देखो लास्ट में सही है क्योंकि 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ ना 2 लॉजिक लगा था। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो पॉज कीजिए या तो वीडियो को फिर से बैकवर्ड जाके देख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में। अब 12 और 5 दिया हुआ है और 12 का अगर आप डबल करोगे तो क्या होगा? 24 हो जाएगा और 24 में अगर 5 ऐड कर लो 29। देखो ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने के बाद आप भी ऐसे क्वेश्चन देखते ही बता दोगे कि यह लॉजिक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा? 19 का 38 प्लस 12 कीजिए तो आपको 15 बनेगा। बस अब यहाँ भी वही आप फाइंड कीजिए और कमेंट करना। ओके कि कौन सा फाइनल आंसर है। देखिए यही करवा देते हैं। 17 का क्या है? 34 और उसके साथ अगर 11 आपने प्लस कर लिया तो 55। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20। देखो किसी का स्क्वायर के रिगार्डिंग मुझे तो लग रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो, हमेशा टेबल भी हो सकते हैं। क्योंकि देखो 16 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 144 मिलेगा। बस वैसे ही देखिए अब देखना ये है कि ये 9 जो है आप 9 कैसे बनाते हो। तो 9 जो है उन्होंने कैसे बनाया वो देखते हैं। यहाँ देखिए 14 पहले लिया, 14 के साथ कितना मल्टीप्लाई किया तो उनको आपको क्या मिल रहा है? 14 इंटू मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना पड़ेगा? 8 करोगे तो ही आपका क्या बनेगा? 112 बनेगा। अब यहाँ 8 कैसे उन्होंने ऐड किया? तो 8 जो है वो ये 14 लिया, उसका डिवाइड बाई 2 किया और उसमें +1 कर लिया। तो यहाँ भी यही किया होगा। देखो 16 डिवाइड बाई 2 +1 किया तो आपको क्या बना? ये 9 जो है वैसे बना। और 22 में देखते हैं तो 22 में क्या होगा? 22 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 11 +1 तो आपको 12। तो यहाँ आपको 22 इंटू आपको क्या करना है? आपको 12 करना है। तो यहाँ मैंने पहले 220 कर देता हूँ और उसमें 44 ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ क्या होगा? 264। तो ये आपका 264 फाइनल आंसर बनेगा। तो ये देखो यहाँ एक कोई सेम नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं चल रहा, उसके पहला जो नंबर है उसका डिवाइड बाई 2 किया और उसमें एडिशन प्लस का किया है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आप जैसे जैसे नंबर सीरीज़ और ये सेट एनालॉजी देखते जाओगे तो आप भी ऐसे मतलब टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब वीडियो आपके फ्रेंड्स और जिसको बेनिफिट आपको लगता है कि बेनिफिशियरी है तो ये आपको शेयर करना है। एंड थैंक यू एवरीवन। और बाकी के वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो।